क्या आपने कभी सोचा था कि जो पड़ोसी कल तक हमारी सरहदों पर आंखें तरेर कर खड़ा था और कंटीले तारों के सामने अपनी छाती चौड़ी कर रहा था, वह अचानक दिल्ली के बंद कमरों में आकर लाचारी का मुखौटा पहन लेगा? क्या भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर कोई ऐसी नई और फौलादी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसने विरोधियों के पूरे खुफिया तंत्र और रणनीतिक घमंड को हमेशा के लिए पंगु बनाकर रख दिया है? और आखिर भारत के गृह मंत्रालय ने कूटनीति का कौन सा ऐसा अचूक और गोपनीय ब्रह्मास्त्र चला दिया है जिससे देश के खिलाफ रची जा रही एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश और अवैध सिंडिकेट का साम्राज्य हमेशा के लिए भस्म होने वाला है? आज की इस बेहद प्रामाणिक, सनसनीखेज और इनसाइड न्यूज डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट में कुछ ऐसे चौंकाने वाले रणनीतिक खुलासे होने जा रहे हैं जो पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति, सुरक्षा, गणित और भू राजनीतिक समीकरणों को जड़ से हिलाकर रख देंगे। पूर्वी सरहद से इस वक्त जो अंदरूनी और अत्यंत संवेदनशील खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, वे हर एक सच्चे हिंदुस्तानी के भीतर राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा कर देंगी। आज की यह कहानी सिर्फ एक सामान्य न्यूज अपडेट नहीं है, बल्कि यह नए, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की वह फौलादी हुंकार है जिसकी गूंज इस समय पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों और महाशक्तियों के थिंक टैंक में बहुत साफ सुनाई दे रही है। हमारे पूर्वी पड़ोसी देश के बॉर्डर के उस पार से पहली बार खुले शब्दों में, बेहद रक्षात्मक अंदाज में और लाचार लहजे में यह स्वीकार किया गया है कि भारत की नई, अभेद्य और आक्रामक सिक्योरिटी ग्रिड के सामने उनकी पूरी सैन्य ताकत बिल्कुल बौनी पड़ चुकी है। कल तक जो लोग स्थानीय नागरिकों की आड़ लेकर और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का बहाना बनाकर भारत के विकास कार्यों को रोकने की बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे, आज वे दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में दरबार लगाकर गुहार लगा रहे हैं कि भारत अपना यह फौलादी शिकंजा थोड़ा ढीला कर दे, क्योंकि वे इस नए भारत का मुकाबला करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हैं। इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय महाशतरंज और सीमा पार चल रही बड़ी उथल पुथल की इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जमीनी भूगोल और रणनीतिक इतिहास को देखना होगा जिसने इस बड़े कूटनीतिक गतिरोध की पृष्ठभूमि तैयार की है। भारत और उसके इस पूर्वी पड़ोसी देश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी एक बेहद जटिल, घुमावदार और संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े लैंड बॉर्डर्स में से एक मानी जाती है। नई दिल्ली के सुरक्षा नीति नियंताओं ने हमेशा से इस बात को बहुत गहराई से महसूस किया है कि जब तक इस विशाल सीमा रेखा को पूरी तरह से सील और सुरक्षित नहीं किया जाता, तब तक देश की आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक शांति और आर्थिक स्थिरता को पूरी तरह अभेद्य बनाना एक असंभव चुनौती रहेगा। इसी दूरगामी विजन के साथ भारत सरकार ने पिछले कुछ समय में इस सीमा के एक बहुत बड़े हिस्से को कंटीले तारों और आधुनिक फेंसिंग से पूरी तरह सुरक्षित करने का काम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया है। लेकिन इस विशाल सीमा का एक खास हिस्सा ऐसा भी है जहां बेहद घने जंगल, जानलेवा दलदली जमीन, गहरे तालाब और लगातार अपना रास्ता बदलने वाली खतरनाक नदियां मौजूद हैं, जहां पारंपरिक तरीके से लोहे के खंभे गाड़ना और तारबंदी करना हमेशा से इंजीनियर्स के लिए एक दुस्वप्न रहा है। इन्हीं दुर्गम, खुले और बिना फेंसिंग वाले पैचेस का फायदा उठाकर सीमा पार से घुसपैठिए भारत विरोधी तत्व, कट्टरपंथी ताकतें और बड़े पैमाने पर काम करने वाले अवैध तस्करी के सिंडिकेट्स भारतीय सरजमीन में दाखिल होने की फिराक में रहते थे। सुरक्षा के इसी बड़े और नासूर बन चुके खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय के कड़े और सीधे निर्देशों पर हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने हाल के महीनों में इन बचे हुए बेहद संवेदनशील नदी और मैदानी इलाकों में अत्याधुनिक फेंसिंग का काम इतनी आक्रामक गति से आगे बढ़ाना शुरू किया कि सीमा पार के नीति नियंताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके पूरे सुरक्षा तंत्र के भीतर एक भारी हड़कंप मच गया। इस पूरे रणनीतिक गतिरोध की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली कड़ी तब सामने आई जब दिल्ली के सबसे सुरक्षित प्रशासनिक गलियारे यानी नॉर्थ ब्लॉक के भीतर एक अत्यंत गोपनीय और उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। आमतौर पर इस स्तर की सीमा वार्ता दोनों देशों के सुरक्षा बलों के महानिदेशक स्तर यानी डीजी लेवल की रूटीन बैठकों में ही सिमट कर रह जाती है, लेकिन इस बार का पूरा समीकरण बिल्कुल अलग, असाधारण और भारी कूटनीतिक दबाव से भरा हुआ था।
पड़ोसी देश की बॉर्डर गार्ड फोर्स यानी बीजीबी के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज़जमा सिद्दीकी अपनी पूरी रणनीतिक, खुफिया और सैन्य टीम के साथ विशेष विमान से सीधे दिल्ली पहुंचे थे और मेज के दूसरी तरफ भारत के गृह मंत्री अमित शाह खुद अपनी कोर सुरक्षा टीम के साथ मौजूद थे। मौजूदा भू राजनीतिक हालातों के बीच, विशेष रूप से बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुए हालिया सत्ता परिवर्तनों और राजनीतिक अस्थिरता के बाद, जब किसी पड़ोसी देश का सुरक्षा प्रमुख सीधे भारत के गृह मंत्री से मिलने विशेष तौर पर दिल्ली पहुंच जाए, तो जाहिर सी बात है कि पर्दे के पीछे चल रही बात बहुत बड़ी, गहरी और देश की संप्रभुता से जुड़ी हुई थी। जब दिल्ली के उस बंद और चाक चौबंद कमरे में बैठक शुरू हुई, तो शुरुआत में तो राजनयिक मर्यादा के तहत सामान्य औपचारिक बातचीत का दिखावा किया गया, लेकिन जैसे ही मुख्य एजेंडा यानी सीमा पर चल रहे भारत के एडवांस फेंसिंग प्रोजेक्ट और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का मुद्दा टेबल पर आया, विरोधी प्रतिनिधिमंडल का पूरा रुख और उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। भारतीय पक्ष ने बिना किसी लाख लपेट के अत्यंत कठोर और दो टूक शब्दों में यह साफ कर दिया कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े इस फेंसिंग प्रोजेक्ट पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला है और जो काम शुरू हुआ है वह अपनी तय समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा किया जाएगा। यह सुनते ही पड़ोसी देश के आला सैन्य अधिकारियों ने एक बेहद सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक चाल के तहत अपना भावनात्मक कार्ड खेल दिया। उन्होंने दोनों देशों के पुराने ऐतिहासिक रिश्तों, साझा संस्कृति, भाषाई जुड़ाव और दशकों पुरानी दोस्ती की दुहाई देते हुए बेहद लाचार लहजे में साफ साफ कह दिया कि हमारी सेना या हमारे संसाधन किसी भी मोर्चे पर भारतीय सुरक्षा बलों के इस आधुनिक, आक्रामक और अभेद्य सुरक्षा ग्रिड का सामना करने में सक्षम नहीं हैं। सैन्य विश्लेषकों और रणनीतिक मामलों के जानकारों का स्पष्ट मानना है कि बंद कमरे में खुद को एक सीमित संसाधनों वाला और गरीब देश कहना दरअसल उनकी एक बहुत बड़ी और सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय चाल का हिस्सा था। वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सैन्य, आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर भारत को सीधे चुनौती देना उनके बस की बात नहीं है। इसलिए वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को एक आक्रामक और डराने वाले बड़े भाई के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए इस भावनात्मक नैरेटिव का सहारा ले रहे थे, ताकि दुनिया के सामने भारत की एक अलग छवि बनाई जा सके। उन्होंने भारत के गृह मंत्री के सामने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा कि सरहद के इन हिस्सों में आधुनिक तारबंदी होने और भारतीय चौकियों के निरंतर विस्तार से हमारे स्थानीय इलाकों और नागरिकों पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दबाव बन रहा है। उन्होंने अपनी जमीनी संप्रभुता का झूठा हवाला देते हुए अपील की कि आप इस फौलादी शिकंजे को थोड़ा कम कर लीजिए, अपनी सीमाओं के करीब से सेना और बीएसएफ का यह सख्त रुख हटा लीजिए और हमारे लोगों को पुरानी स्थिति में काम करने की छूट दे दीजिए। सीमा पार के एक शीर्ष सैन्य कमांडर के मुंह से निकले इन लाचार शब्दों ने यह पूरी तरह साबित कर दिया है कि भारत ने अपनी पूर्वी सरहद को पूरी तरह सील करने के लिए जो डिजिटल और फिजिकल चक्रव्यूह रचा है, उसने विरोधी खेमे के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। वे चाह रहे थे कि इस लाचारी भरे तर्क को सुनकर भारत कूटनीतिक लिहाज से थोड़ा नरम पड़ जाए और अपनी पूर्वी सीमा पर बन रहे इस अभेद्य सुरक्षा कवच को बीच में ही रोक दें या उसकी गति को धीमा कर दे, ताकि पर्दे के पीछे से काम करने वाले अवैध सिंडिकेट्स, पशु तस्करी के नेटवर्क और नकली मुद्रा के सौदागरों को दोबारा पनपने और पैर पसारने का मौका मिल सके। लेकिन हमारे सुरक्षा गलियारों में गृह मंत्री अमित शाह को ऐसे ही आधुनिक युग का चाणक्य नहीं कहा जाता। उन्होंने दुश्मनों के इस भावुक और कूटनीतिक पैंतरे को भांपने में एक पल की भी देरी नहीं की और विरोधी प्रमुख को ऑन द स्पॉट एक ऐसा करारा, तार्किक और ऐतिहासिक जवाब दिया कि पूरे विदेशी प्रतिनिधिमंडल के होश उड़ गए। भारत के गृह मंत्री ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों, संधियों और दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते के आधिकारिक डिजिटल नक्शों को मेज पर पटक दिया। अमित शाह ने बेहद शांत लेकिन फौलादी लहजे में साफ कह दिया कि भारत आज भी अपनी सदियों पुरानी कूटनीतिक मर्यादा और पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत पर पूरी तरह अडिग है। भारत ने न तो कभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करके सीमा पार किसी दूसरे देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है और न ही हमारे सुरक्षा बल अपनी वैध सीमा रेखा से एक कदम भी आगे गए हैं। हमारी बीएसएफ आज जहां खड़ी है और जहां फेंसिंग के कंटीले तारों के खंभे गाढ़े जा रहे हैं,
वह अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत पूरी तरह से भारत की संप्रभु भूमि है। इसलिए जमीन वापस मांगने या निर्माण कार्य को रोकने या सेना को पीछे हटाने का तो कोई कानूनी, नैतिक या रणनीतिक सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद भारत के गृह मंत्री ने कूटनीति का सबसे अचूक और फौलादी पासा फेंकते हुए एक ऐसी अंतिम शर्त रख दी जिसने पूरे विरोधी थिंक टैंक को गहरे असमंजस और संकट में डाल दिया है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर आप वाकई सीमा पर शांति चाहते हैं और यह मानते हैं कि भारत के इस फेंसिंग ग्रिड से आपके स्थानीय ढांचे पर दबाव बन रहा है, तो आपकी सरकार और आपके सुरक्षा बलों को ऑन पेपर यह लिखित गारंटी देनी होगी कि आपकी सरजमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ काम करने वाले किसी भी अलगाववादी संगठन, कट्टरपंथी नेटवर्क, उग्रवादी गुटों या अवैध घुसपैठ के सिंडिकेट के लिए कभी नहीं होने दिया जाएगा। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने आगे सबसे बड़ी रणनीतिक शर्त रखते हुए कहा कि सीमा पार से होने वाली किसी भी संदेहास्पद गतिविधि, ड्रोन मूवमेंट या अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आपके बलों को भारतीय सेना और बीएसएफ के साथ मिलकर 24 घंटे जॉइंट रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी होगी। इस अचूक शर्त ने विरोधियों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है, क्योंकि वे बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि भारत की इस शर्त को स्वीकार करने का सीधा मतलब यह होगा कि उन्हें अपने भीतर सक्रिय उन सभी भारत विरोधी स्लीपर सेल्स, उग्रवादी कैंपों और अवैध नेटवर्कों को खुद अपने हाथों से नष्ट करना होगा, जिन्हें वे अब तक अपनी खुफिया रणनीतियों का गुप्त मोहरा बनाते आ रहे थे। और अगर वे भारत की इस जायज और तार्किक शर्त को ठुकराते हैं, तो नई दिल्ली को वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह साफ करने का पूरा अधिकार मिल जाएगा कि उनकी नीयत में खोट है, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बल अपनी सरहदों पर चल रहे इस अत्याधुनिक फेंसिंग प्रोजेक्ट को और भी अधिक आक्रामक गति से पूरा करेंगे। अमित शाह के इस एक कूटनीतिक प्रहार ने विरोधियों की पूरी बिसात को जमीनी, रणनीतिक और कूटनीतिक तीनों स्तरों पर पूरी तरह पंगु बनाकर रख दिया है। इस बड़ी कूटनीतिक जीत और विरोधियों की बौखलाहट के पीछे हमारे उन जांबाज जवानों की वह अथक मेहनत, पसीना और शहादत है जो आज जमीन पर दिन रात चल रही है। जरा ठंडे दिमाग से उस माहौल की कल्पना कीजिए जब भारतीय सेना और हमारे जांबाज अर्धसैनिक बल सरहद पर अपना फौलादी शिकंजा कसते हैं तो अच्छे अच्छे दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। हमारे यह जांबाज जवान सरहद पर उस जानलेवा दलदल, कड़कड़ाती धूप, कड़ाके की ठंड और हाड़ कपा देने वाली रातों में अपनी जान हथेली पर रखकर केवल इसलिए खड़े हैं ताकि देश के भीतर बैठकर हम और आप पूरी तरह सुरक्षित और चैन की नींद सो सकें। जब हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ बैठकर कोई वीडियो देखते हैं या त्योहार मनाते हैं, ठीक उसी वक्त हमारी सीमाओं पर कोई जवान घुटनों तक गहरे कीचड़ में कंटीले तारों के बीच अकेला खड़ा होकर देश की रक्षा कर रहा होता है। उसे महीनों तक अपने बूढ़े माँ बाप, अपनी पत्नी या अपने मासूम बच्चों का चेहरा तक देखना नसीब नहीं होता। क्या हमारे इन असली हीरोज के फौलादी जज्बे, उनकी इस अटूट राष्ट्रभक्ति और उनके इस कड़े स्टैंड के लिए आपका एक लाइक नहीं बनता? मैं चाहता हूं कि इस विश्लेषण को देखने वाला हर एक सच्चा हिंदुस्तानी, जिसके दिल में अपने देश और जवानों के लिए जरा सा भी सम्मान है, वह अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करे और नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे जवानों का हौसला आसमान पर पहुंचाने के लिए पूरे गर्व से बीएसएफ जिंदाबाद और जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं आज कितने सच्चे देशभक्त यहां अपनी हाजिरी लगाते हैं और देश की सुरक्षा के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करते हैं। और हां, अगर आप भी देश की सुरक्षा, संप्रभुता और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही हर एक इनसाइड स्टोरी और डीप एनालिसिस सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बिना देर किए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि राष्ट्र सुरक्षा की यह बुलंद आवाज कभी भी धीमी ना पड़ने पाए। चलिए अब इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के उस काले सच की तरफ लौटते हैं जिसने पूरी दुनिया के सुरक्षा विश्लेषकों को हैरान कर दिया है। जमीनी स्तर पर भारतीय जवानों से पूरी तरह मात खाने के बाद ही इस निर्माण कार्य को स्थायी रूप से रोकने के लिए एक बेहद खतरनाक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रपंच पर्दे के पीछे से बुना गया था। विरोधी खेमे का असली नापाक इरादा यह है कि या तो भारत के इस सेफ्टी प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए पंगु बना दिया जाए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक गुप्त कूटनीतिक सौदेबाजी करके इस पूरे मामले को विवादित घोषित कर दिया जाए, ताकि वहां संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था का दखल कराया जा सके। आर्थिक और राजनीतिक रूप से घोर अस्थिरता का सामना कर रहे पड़ोसी देश के कुछ तत्व किसी वैध कूटनीतिक समझौते के तहत नहीं, बल्कि इस वैश्विक हलचल और क्षेत्रीय अस्थिरता का
अनुचित फायदा उठाकर भारत की दशकों की मेहनत और सुरक्षा ग्रिड को कमजोर करने के चक्रव्यूह में लग गए हैं। सैन्य रणनीतिकारों और रक्षा विशेषज्ञों का यह साफ मानना है कि पूर्वी सरहद के इस फ्री जोन बेल्ट में होने वाली यह अचानक हलचल किसी एक स्थानीय यूनिट या स्थानीय कमांडरों का फैसला बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा, सोचा समझा और खतरनाक रणनीतिक ब्लूप्रिंट काम कर रहा है, जिसे विदेशी ताकतों का पूरा समर्थन हासिल है। सुरक्षा गलियारों में इस बहुत बड़ी और नापाक साजिश को रिवर्स एंकर्स प्लान कहा जाता है। इसका सीधा और सरल मतलब है भारत को उसकी पूर्वी सीमा पर ही पूरी तरह उलझाकर रखने की एक आधुनिक और गुप्त योजना, ताकि नई दिल्ली का पूरा ध्यान, उसके संसाधन और उसकी ऊर्जा सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा संरचना को संभालने में ही लगी रहे और भारत वैश्विक पटल पर आर्थिक और महाशक्ति के रूप में तेजी से आगे ना बढ़ सके। सुरक्षा विशेषज्ञों ने साफ तौर पर आगाह किया है कि पिछले कुछ महीनों में इस पूरे उपमहाद्वीप के भीतर जो नए राजनीतिक और सामरिक समीकरण उभरे हैं, उन्होंने पुरानी कूटनीतिक मर्यादाओं को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। इसी अस्थिरता और खाली जगह का अनुचित लाभ उठाने के लिए विरोधी रणनीतिकारों ने सरहद पर भारत के बुनियादी सुरक्षा ढांचे के विकास को हर कीमत पर रोकने की योजना बनाई थी। इसी खतरनाक योजना के तहत पिछले कुछ दिनों में सीमा पार के तत्वों ने स्थानीय ग्रामीणों और महिलाओं को ढाल बनाकर भारत के वैध निर्माण कार्यों वाले क्षेत्रों के बेहद करीब भेजना शुरू कर दिया था। उनका इरादा यह था कि यदि भारतीय सुरक्षा बल इन तत्वों को कानूनी रूप से पीछे धकेलने के लिए बल का प्रयोग करते हैं या कड़े कदम उठाते हैं, तो मानवाधिकारों का रोना रोकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा सके और वैश्विक प्रतिबंधों का दबाव बनाया जा सके। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक और सूचनात्मक युद्ध का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य हमारे जवानों का मनोबल तोड़ना था। लेकिन इस बार सामने से आ रहे इस गैर जरूरी, अवैध और झूठे विरोध का करारा जवाब देते हुए बीएसएफ के ऑन ड्यूटी कमांडोज ने ऑन द स्पॉट बेहद कड़क, आक्रामक और दो टूक लहजे में साफ कह दिया कि अपनी सीमा में पीछे हटो, यह भारत की संप्रभु भूमि है और यहां कोई भी अवैध दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे सीमा सुरक्षा बल के इस फौलादी और सीधे जवाब ने सीमा पार के नीति नियंताओं के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को जड़ से हिलाकर रख दिया है। वे अब बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि यह अतीत का कोई कमजोर, ढुलमुल या कूटनीतिक दबाव में झुकने वाला भारत नहीं है, बल्कि यह आज का आत्मनिर्भर, फौलादी और बेहद सशक्त भारत है, जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं और सरहदों की संप्रभुता के लिए आखिरी हद तक जाने की पूरी सैन्य और राजनीतिक ताकत रखता है।